there, it's me Namrata Dagra, twice UGC NET qualified in English, and once again I welcome each one of you very warm-heartedly on your own YouTube channel Groot Academy. So guys, you must have read the thumbnail of the video and must have got what the video is all about. So let me tell you, this video is dedicated completely to the UGC NET aspirants who are preparing for the subject of English literature. Alright, so we're going to discuss some of the Nobel awardees here. So let me tell you something about the Nobel Award first of all, before starting the Nobel Prize awardees, especially in the field of English literature. Okay, so Nobel Award is given according to the wish of Alfred Bernard Nobel. Okay, नोबेल प्राइज जो है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम के एक स्वीडन फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम पर दिया जाता है और इसको देना स्टार्ट किया 1901 में. कब कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज 1895 में एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की एक विल मिली थी. विल कहते हैं वसीयत को, और उस वसीयत के अंदर उन्होंने लिखा था कि जो इंसान रिसेंट ईयर के अंदर जो साल बीत गया, उस साल के अंदर जिस इंसान ने जिन्होंने भी मानवता के लिए, उनके मानवता के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए जो अच्छे काम किए, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ह्यूमैनिटी को हुआ, उन लोगों को नोबेल अवार्ड दिया जाना चाहिए. ये उन्होंने 1895 की अपनी विल के अंदर लिखा था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस विल, नोबेल प्राइज आर गिवन टू ऑल दोज पीपल हु वर्कड वेल फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑल राइट, सो 1901 में नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया. अब मैं आपको बता देती हूँ, एल्फ्रेड नोबेल जो है वो ख़ुद भी एक केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन भी थे, और स्पेशली इन्वेंटर के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है. डायनामाइट का इन्वेंशन उन्होंने किया था. तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे वो. फिलैंथ्रोपिस्ट पता होगा आपको, जो मानवता से, ह्यूमैनिटी से प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको बोलते हैं philanthropist. So now let's begin with our Nobel Prize awardees, especially in the field of English literature. Okay, one thing I forgot to tell you, I'm sorry, that Nobel Prize जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही दिया जाता है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी फील्ड्स में दिया जाता है. कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ किन किन फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. सो दीज आर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के फील्ड में, या फिजियोलॉजी भी आप कह सकते हैं, पीस यानी कि शांति, और लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो ये है कि 1901 में नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया. फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 में मिला था सल्ली प्रथम को. सल्ली प्रथम, आपको नेम्स याद करने होंगे बिकॉज़ पहला और आखिरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको याद करना चाहिए कि सबसे पहले किसे मिला, वो कौन से देश का था. ओके, तो आपको मैं बता दूं कि वो इंग्लिश नहीं थे. सली प्रथम वॉज नॉट एन इंग्लिश, यानी कि वो यूके से बिलोंग नहीं करते थे. ही वॉज अ फ्रेंच. ठीक है, फ्रांस से बिलोंग करते थे सली प्रथम. 1901 में इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था पहली बार. ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि पहली जो फीमेल थी जिसे नोबेल अवार्ड दिया गया, वो स्वीडन की महिला थी जिनका नाम था सेल्मा लेगरलॉफ. 1909 के अंदर उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था. फर्स्ट फीमेल थी, अगेन वो भी इंग्लिश नहीं थी, स्वीडन थी वो. ठीक है. इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट अमेरिकन जिसे नोबेल अवार्ड दिया गया था वो हैं सिंक्लेयर लेविस. फर्स्ट अमेरिकन है जिन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था. 1930 के अंदर इन्हें अवार्ड मिला था. तो चलिए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल अवार्ड स्टार्ट करते हैं. अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज हम सारे के सारे नोबेल अवार्ड नहीं करने वाले हैं. जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम वही करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया 1901 में सली प्रथम को मिला.
उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 1907 पे। रुडयार्ड किपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। बॉम्बे में, इंडिया में इनका बर्थ हुआ। बर्थ प्लेस भी आपको राइटर्स का याद रखना है बिकॉज ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और कुछ राइटर्स की आपको, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनकी बायोग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को अवार्ड मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। मालगुडी नाम के एक फिक्शनल टाउन का अपने वर्क्स में ये अक्सर यूज़ करते हैं। नाम मालगुडी नाम की इनके प्लेस की सेटिंग होती है। ये एक इमेजिनरी प्लेस है, ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता इन रियलिटी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। किम इनका फेमस नॉवल है, तो आपको ये याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, मस्ट रीड राइटर है फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 1909 में मिला सेल्मा लेगरलॉफ को, मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद आता है 1913। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन पोइट हैं, बहुत फेमस, मोस्ट फेमस राइटर। चलिए, इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है गीतांजलि, कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। ये बंगाली में थी कलेक्शन, उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रेफिस है वो W.B. येट्स ने लिखा है, आयरिश पोइट हैं W.B. येट्स। इसके बाद जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला 1923 पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। देन द राइटर्स नेम इज़ W.B. येट्स। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फुल नेम्स भी आपको राइटर्स के पता होने चाहिए। जैसे W.B. येट्स है, इसमें W का क्या मतलब है? विलियम। B का मतलब है बटलर, Y से येट्स। W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स। राइटर्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद 1923 हो गया है। आयरिश पोइट थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, W.B. येट्स। ऑल राइट, इसके बाद हम आते हैं 1925 पे। 1925 में जो अवार्ड मिला था वो है G.B. शो, जॉर्ज बर्नार्ड शो। इनके बहुत सारे प्लेज हैं। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनकी स्टोरीज पता होनी चाहिए। ओके, आयरलैंड से बिलोंग करते थे और ड्रामेटिस्ट थे। ओके, इसके बाद आता है 1929, टॉमस मान। मैजिक रियलिज्म के लिए बहुत फेमस है ये। 1929 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। किसको? टॉमस मान को। ओके, इनका फेमस वर्क है डेथ इन वेनिस और द मैजिक माउंटेन एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कुछ वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने भी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जर्मनी के राइटर हैं और नॉवलिस्ट दोनों हैं। ओके, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। और नेट पर्पज़ के लिए आपको ये मस्ट रीड बुक्स हैं। ओके, आपको पढ़नी ही होंगी ये। अच्छा, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नेट पॉइंट, अगर आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट गो थ्रू टेक्स्ट इफ़ यू लाइक इट। बट अगर नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो टेक्स्ट की डिटेल में बिल्कुल मत जाइएगा बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट होता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट इफ़ यू गो थ्रू टेक्स्ट। ओके, so I prefer don't go through text if you are preparing for UGC net, otherwise you must go through text. Okay, must read books हैं ये, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको पढ़नी चाहिए। आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं इससे। नॉट ओनली रीडिंग स्किल्स बट LSRW सभी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी। ओके ओके, देन कम्स 1930, सिंक्लेयर लेविस, फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू गेट नोबेल अवार्ड। सिंक्लेयर लेविस, फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू गेट नोबेल अवार्ड 1930। ओके, इसके बाद आता है 1932 में जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी सोशल प्लेज लिखे उन्होंने, प्रॉब्लम प्लेज कह सकते हो। यूके के ये नॉवलिस्ट हैं जॉन गैल्सवर्दी। इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू सोशल रियलिटी को दिखाया है। मस्ट रीड राइटर हैं, मॉडर्न राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं यूके के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 1933, इवान एलेक्सेविच बनेन। इवान एलेक्सेविच बनेन, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट। इवान बनेन भी आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू। USSR के हैं, पोइट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं। ओके, देन कम्स 1934, ल्यूगी पिरांडेलो, वेरी इंपॉर्टेंट एब्सर्ड राइटर। एब्सर्डिज्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए। यू मस्ट नो दिस, यू मस्ट रीड अबाउट दिस एब्सर्ड लिटरेचर। और उसके एक बहुत फेमस राइटर हैं ये लुगी पिरांडेलो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्सर्ड राइटर्स। ओके, लुगी पिरांडेलो, इनका एक वर्क है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मस्ट रीड है फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन।
ओके 1934 ल्यूगी पिरांडेलो में। उसके बाद है 1936 यूजीन ओनिल। 1936 यूजीन ओनिल अमेरिकन राइटर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें 4 वर्क्स के लिए कंटिन्यू 4 वर्क्स के लिए पुलिट्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मस्ट रीड बुक्स है इनकी। उसके बाद आता है 1938 पर्ल एस बक। पर्ल एस बक 1938 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। यूएस के राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं, ओके पर्ल एस बक, और इनका वर्क जो है ये आपको पढ़ना होगा। देन कम्स 1946 में जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला एंड द नेम इज हर्मन हेस। हर्मन हेस वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, और इनका एक नॉवेल है, नॉवेलिस्ट है ये, नॉवेल है सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी लाइफ पर बेस्ड है ये नॉवेल सिद्धार्थ। ठीक है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, तो टाइटल उन्होंने उसका नाम ही रख दिया है सिद्धार्थ, और उन्हीं के बारे में स्टोरी है, महात्मा बुद्ध के बारे में। मस्ट रीड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप वैसे भी पढ़ सकते हो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और नेट के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड के राइटर थे ये हर्मन हेस। उसके बाद है फ्रेंच राइटर, 1947 में इन्हें अवार्ड मिला एंड्रे गिडे। एंड्रे गिडे नॉवेलिस्ट भी हैं और एसेइस्ट भी हैं। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न क्रिटिक एज वेल एज राइटर, यू मस्ट हैव गॉट द हिंट। 1948 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला, टी.एस. इलियट, टॉमस स्टर्न इलियट। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, जितना इनके बारे में पढ़ो ना उतना ही कम है, राइट इनके बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ना होगा। ये जो वर्क्स मेंशन किए ये तो पढ़ ही लेना, और एक्स्ट्रा पढ़ लो तो फिर बात ही क्या होगी। इन्हें अगर बिना पढ़े आप चले गए ना यूजीसी नेट में तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है पास करने के लिए। तो ये मस्ट रीड राइटर है, इन्हें तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो चाहे इसको। एक बात इनके बारे में ध्यान रखनी है, इनका जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था, लेकिन सेटल जो है ये इंग्लैंड में हो गए थे। ही वॉज बोर्न इन अमेरिका बट ही गॉट सेटल्ड इन इंग्लैंड। देन कम्स विलियम फॉकनर, 1949 साउंड एंड फ्यूरी, एज आई ले डाइंग। बहुत से इनके वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। विलियम फॉकनर, ठीक है, थोड़ी डिटेल भी कर लेना। साउंड एंड फ्यूरी का टाइटल कहाँ से लिया गया है? इट्स फ्रॉम मैकबेथ, ओके, बाय शेक्सपियर। यूएस के राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं विलियम फॉकनर। 1949 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। उसके बाद है 1950 में बर्ट्रैंड रुसेल को नोबेल प्राइज़ मिला। यूके के फिलोसोफर थे बर्ट्रैंड रुसेल, इन्हें 1950 में नोबेल अवार्ड मिला। फिर आता है 1953 विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, 1953 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। ही वाज एन ओरेटर एज वेल एज हिस्टोरियन, ओके, हिस्टोरियन और ओरेटर। ओरेटर कहते हैं स्पीकर को। उसके बाद आता है 1954 में वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं अर्नस्ट हेमिंगवे, द ओल्ड मैन एंड द सी, आपने इनका पढ़ा होगा, एंड द सन ऑल्सो राइजेज, ये भी है, कुछ वर्क्स हैं यहाँ मेंशन्ड है, आपको पढ़ने होंगे। 1957 में एक और एब्सर्ड राइटर हैं अल्बर्ट कामू, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, एब्सर्ड राइटर हैं ये, और मस्ट रीड हैं फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रेंच राइटर हैं ये, ओके, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं, और एब्सर्ड ड्रामाज हैं उनके अंदर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे वो द मिथ ऑफ सिसिफस, स्ट्रेंजर, ये कुछ वर्क्स हैं इनके यहाँ मेंशन्ड हैं, आपको ये वर्क्स पढ़ने हैं। उसके बाद आता है 1958 में बोरिस पेस्टरनेक। बोरिस पेस्टरनेक नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं। इनके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें जब अवार्ड दिया गया तो इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया, ओके, ही डिक्लाइंड द नोबेल प्राइज़, इन्होंने लिया नहीं। इन्हें अवार्ड दिया तो ज़रूर गया था, इनका नाम अनाउंस हुआ था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, नहीं लिया प्राइज़। बोरिस पेस्टरनेक फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया। यूएसएसआर के राइटर हैं ये, पोइट भी है और नॉवेलिस्ट भी है, बोरिस पेस्टरनेक। देन कम्स 1961 में इवो एंड्रिक, यूगोस्लाविया के राइटर हैं ये, एंड ही वाज अ पोइट, ओके, 1961, ओके। देन 1962 में जॉन स्टिनबैक यूएस के नॉवेलिस्ट हैं ये। उसके बाद आता है 1964 में जॉन पॉल सार्टर, इन्हें 1964 में प्राइज़ दिया गया, और ये दूसरे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को लेने से मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, लिया नहीं इन्होंने प्राइज़। जॉन पॉल सार्टर, ओके, ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड ड्रामेटिस्ट।
उसके बाद है 1969 में अनदर एब्सर्ड राइटर सैमुअल बेके, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। इन्हीं महाजन ने लिखा है वेटिंग फॉर गोडो, और एंड गेम भी इनका है। द मोस्ट वियर्ड प्ले आई हैव एवर हर्ड और एवर रेड, बिकॉज द पेरेंट्स आर kept in dustbin and all that weird stuff. Okay, let it be. क्रैप्स लास्ट स्टेप है, मर्फी है, ट्रिलॉजी है इनकी, और भी है द हैप्पी डेज एटसेट्रा एटसेट्रा एंड व्हाट नॉट, ऑल दोज नॉनसेंस प्लेज, एब्सर्ड प्लेज हैं, लेकिन आपको पढ़ने होंगे फिर भी, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, ओके। इसके बाद आता है 1971 में मिला प्राइज पेब्लो नेरूडा को, चिली से बिलोंग करते हैं और पोइट हैं, ओके। देन कम्स फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर टू रिसीव Nobel Award in 1973 and his name is Patrick White. Patrick White was इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपको पढ़ना होगा ये, और ये नोवेलिस्ट है, ओके। पैट्रिक वाइट, ऑस्ट्रेलियन, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू गेट नोबेल अवार्ड, ओके। ये भी एक फैक्ट है, आपको लर्न करना चाहिए। इसके बाद है 1976 में यूएस के राइटर सॉल बेलो, यूएस के, अमेरिका के सॉल बेलो, 1976 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला, ये भी एक नॉवेलिस्ट है। उसके बाद आता है 1982 में गैब्रियल गार्सिया मार्केज को ये प्राइज़ मिला। 1982 में गैब्रियल गार्सिया मार्केज मैजिक रियलिज्म के लिए बहुत फेमस है। ये मैजिक रियलिज्म मैं आपको बता दूं कि जिसमें 1% मैजिक और रियलिज्म 99% होता है, ठीक है। 1% मैजिक और रियलिटी 99%। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सलमान रश्दी का द मिडनाइट चिल्ड्रन, इस पे मूवी भी है एक, आप देख सकते हैं। तो वो भी मैजिक रियलिज्म के लिए फेमस राइटर हैं, सलमान रश्दी इंडिया के राइटर हैं, और गैब्रियल गार्सिया मार्केज भी बहुत फेमस है इसी के लिए, मैजिक रियलिज्म, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, मैजिक और रियलिज्म से मिलकर बना है। रियलिज्म यानी कि रियल थिंग्स, और मैजिक आपको पता ही है, यू नो, मैजिक इज ऑल अराउंड अस। ऑल राइट, देन मैजिक रियलिज्म के लिए फेमस है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखी हैं इन्होंने, प्ले राइट भी है ये, नॉवेलिस्ट भी है ये, जर्नलिस्ट भी हैं ये, और सोशल क्रिटिक भी हैं ये, कोलंबियन राइटर हैं ये। इसके बाद आता है 1986 में फर्स्ट नाइजीरियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, वॉल सोयंका, 1986। इनका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आई मीन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, फिर भी आपको याद करना होगा, नो चॉइस एट ऑल। चलिए तो आगे बढ़े। मैंने इनके वर्क्स जो हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आपको ये ज़रूर पढ़ने हैं। आई एम सॉरी आई स्किप्ड वन राइटर, विलियम गोल्डिंग। 1983 में विलियम गोल्डिंग जो है इन्हें प्राइज़ मिला था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनका बहुत फेमस वर्क है, और कुछ वर्क्स और भी हैं जो यहाँ मेंशन आपको पढ़ने होंगे। जो वर्क्स मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ ना, आप उनको ज़रूर पढ़ लेना, बस बेड़ा पार हो जाएगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं, यूके से बिलोंग करते हैं, विलियम गोल्डिंग, ठीक है जी। विलियम गोल्डिंग 1983 में इन्हें प्राइज़ मिला, फिर 1986 वॉल्सो इनका हो गए। इसके बाद आते हैं जोसेफ ब्रॉड्स्की, जोसेफ ब्रॉड्स्की 1987 में इन्हें अवार्ड मिला, ओके। देन कम्स इजिप्टियन राइटर नगीब महफूज, 1988 में इन्हें अवार्ड मिला, ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, ओके। फिर है 1991 में साउथ अफ्रीकन राइटर नादीम गौडिमा, नादीम गौडिमा नॉवेलिस्ट थे ये। 1992 में डेरेक वॉलकॉट, इन्हें अवार्ड मिला था 1992 में। सेंट लूसिया के हैं ये, पोइट हैं। उसके बाद आता है 1993 में टोनी मॉरिसन, नॉवेलिस्ट, मस्ट रीड राइटर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। देन कम्स 1995 सीमस हीनी एंड आयरिश पोइट, सीमस हीनी 1995 आयरिश पोइट। उसके बाद है 1997 में जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, वो है डारिया फो, डारिया फो। एंड लेट मी टेल यू ही वाज एन इटालियन एंड अ ड्रामेटिस्ट एंड एन एक्टर एज वेल। उसके बाद जर्मन राइटर आते हैं गंटर ग्रास, 1999 के अंदर मिला इन्हें प्राइज़, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, 1999 जर्मन राइटर हैं और नॉवेलिस्ट हैं। उसके बाद 2000 में प्राइज़ मिला गाओ शिनचियान, गाओ शिनचियान को, ओके। एंड ही इज़ फ्रेंच चाइनीज़ राइटर, ओके, फ्रेंच चाइनीज़ राइटर हैं ये, गाओ शिनचियान। 2000 में इनको नोबेल अवार्ड मिला, ये एक नॉवेलिस्ट भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं। उसके बाद आते हैं 2001 में त्रिनिदादियन राइटर वी एस नैपॉल,
V.S. नैपॉल, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इनका बहुत ही फेमस वर्क है, मस्ट रीड वर्क है फॉर अगेन नेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ज़रूर पढ़ें इनको। त्रिनिदादियन राइटर हैं ये, और इंडो त्रिनिदादियन राइटर इन्हें बोला जाता है। V.S. नैपॉल 2001 में इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है 2003 के अंदर J.M. कॉडजी, साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। ओके, 2003 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। उसके बाद आता है 2005 में हैरोल्ड पिंटर, यूके के राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। नेट एग्जाम के लिए आपको इनके ड्रामास पढ़ने होंगे। देन इज 2006 में ओरहन पामुक, इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया 2006 के अंदर। टर्किश हैं ये और नॉवेलिस्ट हैं ये, ओरहन पामुक 2006। फिर है डोरिस लेसिंग, 2007 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। 2007 में डोरिस लेसिंग को नोबेल अवार्ड मिला। यूके की राइटर थी डोरिस लेसिंग और नॉवेल्स लिखती थी, नॉवेलिस्ट थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट राइटर इज JMG ली क्लेजियो, जो मैरी गस्टेव ली क्लेजियो। ओके, फ्रेंच राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं। 2008 में ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, JMG ली क्लेजियो। ओके, इसके बाद है 2009 में मिला है हर्टा म्यूलर को, जर्मन है ये और नॉवेलिस्ट हैं। ऑलराइट, उसके बाद हैं पेरू के राइटर, 2010 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला, मारियो वर्गास एल्लोसा। 2010 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। पेरू के हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं। देन कम्स 2011 में टॉमस ट्रांसट्रॉमर, जस्ट नेम्स इनके याद रख लेना आप, अवार्ड्स मिले इन्हें बस इसलिए। पोइट हैं ये, स्वीडन के। ओके, टॉमस ट्रांसट्रॉमर। 2012 में मिला मो यान, चाइना के राइटर हैं, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। देन कैनेडियन राइटर एलिस म्यूनरो, 2013 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये, बहुत अच्छी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत फेमस है, एलिस म्यूनरो 2013। उसके बाद 2014 में पैट्रिक मोडियानो को नोबेल अवार्ड मिला, फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं ये। ओके, पैट्रिक मोडियानो। 2015 में मिला स्वेटलाना एलेक्सोविच को। 2015 में नोबेल अवार्ड किसे मिला? स्वेटलाना एलेक्सोविच को। जर्नलिस्ट हैं और प्रोज राइटर हैं ये, ठीक है, स्वेटलाना एलेक्सोविच, बस नेम याद रखना है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद 2016 में एक सिंगर को नोबेल अवार्ड मिला, सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं ये, बॉब डायलन। 2016 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला, यूएस के हैं। ओके, 2017 में यूके के राइटर, यूनाइटेड किंगडम के राइटर काजुओ इशिगिरो को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज अवार्ड 2017 में। काजुओ इशिगिरो, इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं यहाँ मेंशन है, आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2018 में मिला ओल्गा टोकार्जुक को। ओल्गा टोकार्जुक पॉलिश राइटर, नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं और एसेइस्ट हैं। 2018 में ओल्गा टोकार्जुक। 2019 में मिला पीटर हैंके को नोबेल अवार्ड मिला 2019 में। ऑस्ट्रिया के राइटर हैं ये, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइट एंड पोइट, सभी जॉनराज में इनके काम हैं। 2019 में इन्हें अवार्ड मिला, नोबेल अवार्ड। ओके, उसके बाद है 2020 में किन्हें अवार्ड मिला, लेटेस्ट अवार्ड है ये, 2021 का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। 2020 का प्राइस जो है ये मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट अवार्ड है ये, तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। 2020 में किसे मिला? लुई ग्लक, यूएस के राइटर हैं लुई ग्लक, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ये आपको याद रहना चाहिए, फैक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। 2020 में किन्हें मिला? लुई ग्लक को, और ये पोइट हैं। ऑलराइट, so guys, this was the video for today. So thank you guys for watching. If you want some more videos like this, you may write down your comments in the comment section below, and I'll surely provide you with all that stuff. Okay, so thank you so much guys for watching. Bye bye, take care.